इस विषय पर? देखो हम क्या कहें, जो हम भारत की दुर्भाग्य स्थिति है कि जो धर्म के बारे में नहीं जानता है वो भी धर्म के बारे में बोलने का दुस्साहस करता है। ऐसे लोग जो इसका राम से कोई संबंध नहीं है, राम के प्रति रिगार्ड नहीं है, राम के प्रति आस्था नहीं है, राम के प्रति उनका कोई शिष्टाचार नहीं है, इन भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं, एक तरह से हिंदू धर्म में आग लगाने की बात करते हैं, झगड़ा लगाने की बात करते हैं। और कैसे कहता है, जरा वेद पढ़ो ना, वेद में ही ब्रीही शब्द आया है। ब्रीही का अर्थ क्या होता है? ब्रीही का अर्थ होता है भात, चावल। और यह जो है वेदों में सब वर्णन है। यज्ञ में जो किया जाता है, जिस चीजों का हवन किया जाता है, जौ का, तिल का, चावल का, इस सब वेद में वर्णन है। और यज्ञ जो है सनातन से है, वेद सनातन से है, यह सब हिंदू धर्म सनातन से है। क्यों इस पर बार बार कुठाराघात करते हो? भगवान राम जो है, आप देखते हो कि पूर्ण शाकाहारी हैं, और उनमें आज भी भोग शाकाहार का लगता है। और जहाँ जहाँ ऋषियों के आश्रम में गए हैं, स्पष्ट वर्णन है कि हर ऋषि के आश्रम में उनके कंद मूल फल समर्पित कर किया गया है। कहीं नहीं यह वर्णन मिलता है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, तुलसीदास रामायण हो, कंब रामायण हो, या किसी भी रामायण में ऐसा नहीं मिलता है, या पुराण हो आपकी, जहाँ उनको जो है नन भेज का कहीं प्रयोग किया गया हो। हर जगह कंद मूल और खीर वगैरह का ही जो व्यवस्था किया गया है। आज भी मंदिरों में वही भोजन दिया जाता है। इसलिए ये बिल्कुल सोचना नितांत मूर्खता है कि भगवान राम जो है शाकाहारी नहीं थे। गुरुदेव, राम और राम के भक्त हनुमान पूर्ण शाकाहारी हैं। अभी भी हनुमान बंदर लोग देखते हैं पूर्ण शाकाहारी हैं। गुरुजी, एक सवाल और था कि सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से राम नाम शब्द पे व्याख्या किया है, तुलसी, वाल्मीकि हो चाहे और कोई हो, तो कबीर के राम कैसे थे? देखो, कबीर के राम तो निर्गुण निराकार हैं, लेकिन अब देखो, यही कबीर साहब कहते हैं निर्गुण सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, कबीर साहब कहते हैं। तो यहाँ तुलसीदास भी कहते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो यह भी तुलसी के भी राम जो है निर्गुण निराकार हैं, सकार रूप धारण किए हैं। कबीर साहब भी कहते हैं कि वह परमात्मा जो है निर्गुण है, निराकार है, और जो है गुरु जो है उसका सकार रूप होता है। तो यह कबीर राम जो हैं वह गुरु के रूप में भी अवतरित हुए हैं, और धर्म की रक्षा के लिए भी हुए हैं। इसलिए कबीर के राम में और इस राम में कोई अंतर नहीं है। नहीं समझने वाले लोग कहते हैं सो राम नहीं जो दशरथ घर अवतरे, सो राम नहीं जो कंस हृदय उतारे, कंस हृदय विदारे। यह लोग जो है झगड़ा लगाने की पद्धति से कहते हैं कबीर के राम में और तुलसी के राम में कोई अंतर नहीं है, सब राम एक ही हैं। और कबीर साहब तो बार बार कहते हैं राम राम भज, राम राम भज, नहीं तो मर जेबे का करबे अभागा। कहते हैं जो राम नाम का भजन नहीं करेगा वह तो मरेगा, अभागा होगा। वे बार बार राम राम की उद्घोष करते हैं। कबीर चौरा, कबीर दास जो कबीर चौरा में जन्म लिए हैं, वे राम नाम की उपासक हैं, और उनको राम नाम ही दीक्षा में मिला है। वे राम नाम ही सबको देते हैं, इसलिए वो राम नाम कबीर और तुलसी या किसी के भी राम में कोई अंतर नहीं है। राम भी सनातन है। सनातन का अर्थ हम लोग नहीं समझते हैं। सनातन का अर्थ समझते हैं पूजा पाठ कर लेना। सनातन जो कहते हैं कबीर साहब भी की, ब्रह्म जीव और माया समर्थ ऐसा खेल बनाया, यानी ब्रह्म जीव और माया संसार, ये तीनों जो है सनातन है। इसको सनातन धर्म ही कहते हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में इसी को कहते हैं, और तुलसीदास भी इसी को कहते हैं सनातन, जो सदैव से है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। गुरुजी, एक शब्द में कहिए कि जो इन्होंने कहा है, जितेंद्र ने कहा है, जो इंडी गठबंधन के हैं, मांस खाते थे राम, तो क्या कहना चाहेंगे फाइनली इस पे एक शब्द? यह बिल्कुल बकवास है। हम क्या उस बकवास पर कहें, झूठा है और फालतू बकवास कर रहे हैं। उनको बुद्धि भ्रमित हो गई है, और पता नहीं किस पार्टी के हैं, और जिस पार्टी के हैं, इस पार्टी को ऐसे ऐसे वक्तव्य देकर अपने पार्टी को ले डूबेंगे, अपने जीवन को ले डूबेंगे। किसी भी महापुरुष के पर देखने के पहले उस महापुरुष की छवि को उतारो अपने में, अपने को देखो तब जानो। राम को जब पर बोलने के पहले पहले राममय बनो, तो राम के बारे में बोलो। राम जो है भारत के हृदय हैं। यदि पूछा जाता है कि भारत का चरित्र क्या है, तो एक शब्द में कहा जाता है राम है। और फिर राम को ही भारत का चरित्र क्या बता सकता है आप? कहा जाता है कि भारत का दर्शन क्या है, तो एक शब्द में कहा जाता है कृष्ण है। तो यह जो है अब कृष्ण और राम जो हैं भारत के कण कण में बसे हुए हैं। इन पर जो आघात करता है, सनातन धर्म पर आघात करता है, अपना पैर काट रहा है, अपने पैर पर भी आघात कर रहा है, अपने सभ्यता संस्कृति पर आघात कर रहा है।
ऐसे लोगों को हम तो कहेंगे मानसिक दिवालिया है, पागलपन है। धन्यवाद।